अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाखों साल पहले मिलने वाली और सन 2018 में चाइना की साइंस एकेडमी में तहकीक के लिए पेश की जाने वाली उस पुरस्कार इंसानी खोपड़ी की, जो आम इंसानों की खोपड़ी से ना सिर्फ मुख्तलिफ थी बल्कि ये काफी ज्यादा बड़ी और मजबूत भी थी। इसी वजह से इसे द ड्रैगन मैन का नाम भी दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यही सब कुछ शेयर करने जा रहे हैं कि ये इंसानी खौफनाक खोपड़ी कहां से दरियाफ्त हुई, इसे ढूंढने वाला कौन था, इसे कैसे चाइना की तहकीकाती टीम तक पहुंचाया गया और अब तक इस पर किस किस्म की हैरत अंगेज रिसर्चेस की जा चुकी हैं। यकीनन आज की वीडियो भी आपको चौंका कर रख देगी। लेकिन वीडियो की जाने मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, आपको बताते चलें कि चाइना के क्वेंग जी, जो के एक बेहतरीन प्लेनेटोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं, इनके हाथ तकरीबन 1,46,000 साल पुरानी एक ऐसी पुरस्कार इंसानी खोपड़ी लग चुकी है जो आज के इंसानों की खोपड़ी से काफी ज्यादा अलग लगती है। और इसी वजह से इसने हमारे 100 साल की मेहनत से बनी बनाई तमाम तर इंसानी खोपड़ियों पर बेशुमार सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो खोपड़ी इन्हें मिली है उसका मिलाप इस धरती पर मौजूद किसी भी इंसानी खोपड़ी से नहीं होता। मामला कुछ यूं है कि सन 1993 में चाइना और जापान के दरमियान एक खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी। जापान चाइना पर मुसलसल हमले कर रहा था, जिस वजह से वहां के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए हार्बिन नामी शहर के सोंगवा रिवर, जिसे आमतौर पर ड्रैगन रिवर भी कहा जाता है, वहां से इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए एक रेलवे ब्रिज की तामीर का काम शुरू कर दिया। और इसी जगह काम करने वाले एक मजदूर को खुदाई के दौरान बहुत बड़ी और मजबूत इंसानी खोपड़ी मिल गई। इसे देखते ही वो मजदूर काफी खुश हुआ और सोचने लगा कि शायद इसके हाथ कुछ अनोखी चीज लग चुकी है। इसलिए उसने बाकी मजदूरों को बताए बगैर वो खोपड़ी उठाई और भागा भागा घर चलाया। घर पहुंचकर उसने वो खोपड़ी एक कपड़े में लपेटी और उसे करीबी एक कुएं में छुपा दिया। आप शायद यकीन न करें, पर यह हकीकत है कि ये खोपड़ी तकरीबन 80 साल तक उसी कुएं में लोगों की आंखों से ओझल रही। ये मजदूर शख्स जब काफी बूढ़ा हो गया तो इसे लगा कि अब इसका दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ चुका है। तो इसने फौरन अपने पोतों को इकट्ठा किया और उन्हें सारा वाकया सुनाकर कहने लगा कि वो इस खोपड़ी को वीरान कुएं से निकालकर अपने पास महफूज कर लगे। जब उसके पोतों ने वो खोपड़ी निकाली तो उन्हें भी ये काफी अनोखी और कीमती चीज लगी। लेकिन जब चाइना के क्वेंग जी नामी उस मुहक्किक को इसकी खबर पहुंची तो उसने फौरी तौर पर चाइना की साइंस एकेडमी को तहकीक करने के लिए आर्डर दिया। जब साइंसदानों ने इस खोपड़ी पर रिसर्च शुरू की तो सब के सब हैरान रह गए। इस खोपड़ी का सिर्फ आधा हिस्सा मिला था और आधे हिस्से से ही इन्होंने किसी बात को साबित करना ठीक नहीं समझा। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों न सबसे पहले इसको दुनिया में मौजूदा इंसानी खोपड़ियों से मैच किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ये किसी भी इंसानी खोपड़ी से मैच नहीं कर रही थी। यहां तक कि इसके 3D स्कैन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए भी मैच करने की कोशिश की गई, लेकिन रिजल्ट फिर भी कुछ न मिला। इसके बाद साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक इसे ड्रैगन मैन का नाम दिया गया, जिसे चाइनीज जुबान में होमो लोंगी भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि ये खोपड़ी ड्रैगन जितनी बड़ी थी। चूंकि ये ड्रैगन रिवर से मिली थी, शायद इसलिए भी इन्हें ये नाम रखना मुनासिब लगा। दुनिया के एक मशहूर साइंटिस्ट सैमुअल मोर्टन ने भी बाकी कई साइंसदानों की तरह इस पर काफी रिसर्च की थी। उन्होंने सबसे पहले तमाम ममालिक के लोगों की खोपड़ियां इकट्ठी की और उन्हें उनके साइज के हिसाब से तहकीक करने लग गए। इनका कहना था कि अफ्रीकन लोगों की खोपड़ी बाकी ममालिक के लोगों से साइज में सबसे छोटी होती है, जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन लोगों की खोपड़ियां साइज में सबसे बड़ी हैं। और दरअसल ये एक अजीब किस्म की थ्योरी बन गई थी। इस थ्योरी से ये बात साबित हो रही थी कि दुनिया की हर इंसानी खोपड़ी कंट्री वाइज अलग अलग प्रजाति से बनी है, लेकिन हर कोई जानता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस थ्योरी को सिर्फ एक साइंसी नजरिए के तौर पर पेश किया गया। इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामी एक थ्योरी पेश की और पहली थ्योरी को जड़ से ही मिटा दिया। इन्होंने इंसानी इर्तिका को समझने के लिए काफी मेहनत और इस पर अपनी पूरी तहकीक करके इंसानी इर्तिका की थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रख दी। दरअसल डार्विन की थ्योरी से यह बात सामने आई थी कि दुनिया में मौजूद हर इंसान एक ही प्रजाति से बना है। उस वक्त इनकी थ्योरी को सच या झूठ साबित करने के लिए किसी के पास ठोस सबूत मौजूद नहीं था। लिहाजा अपनी अपनी पेश की जाने वाली थ्योरीज को सच साबित करने के लिए दुनिया के बेशुमार आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग किस्म के इंसानी ढांचे ढूंढना शुरू कर दिए। इस तजुर्बे में सबको कई किस्म के बेशुमार ढांचे मिले, जिन्हें जब इकट्ठा किया गया तो पता चला कि इन सब में डार्विन की थ्योरी सच थी, यानी कि हम सब एक ही प्रजाति से बने हैं। लेकिन आप जानकर काफी हैरान होंगे कि सन 2018 में ड्रैगन मैन की जो खोपड़ी मिली है वो किसी एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की प्रजातियों से ताल्लुक रखती है। हमारे सामने एक थ्योरी ये भी रखी जाती है कि आज से तकरीबन 33 लाख साल पहले हमारी जमीन पर ऐसे बड़े बड़े इंसान भी पाए जाते थे जो अपने शिकार के लिए मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इन पत्थरों को बनाने के लिए काफी दिमाग लड़ाया जाता था, जिस वजह से इनके दिमाग का साइज 400 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ गया था।
इसके अलावा इनका कद और हाथ वगैरह भी काफी लंबे हुआ करते थे और ये झुक कर चला करते थे। इसके बाद जब इनका दिमाग 600 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ गया तो ये एक होमो हैबिलिस नामी प्रजाति में तब्दील हो गए, जिन्हें दी हैंडी मैन भी कहा जाता था। इसके बाद आज से तकरीबन 13 लाख साल पहले ये होमो इरेक्टस प्रजाति में तब्दील होकर झुकने की बजाय सीधा चलना शुरू हो गए। जिस खोपड़ी पर सन 2018 में तहकीक की गई, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये इंसानों की कोई तीसरी नस्ल है जो पहले एशिया में रहा करते थे। ये आम इंसानों से काफी ज्यादा बड़े और वजनी हुआ करते थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में हर चीज इर्तिका के अमल से गुजरते गुजरते इस हाल तक पहुंची है। यानी कि पहले दुनिया में तमाम तर चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी आज है। ये बंजर, वीरान, तूफान और जंगली जानवरों से भरी पड़ी थी, लेकिन फिर इर्तिका के अमल से गुजरकर ये काफी एडवांस लेवल तक पहुंच गई। बिल्कुल इसी तरह यह भी माना जाता है कि इंसान भी इसी इर्तिकाई अमल के मरले से गुजरते गुजरते आज इस हालत तक पहुंचा है। और इस खोपड़ी को देखते हुए साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि शायद इंसानी इर्तिका का ये अमल चाइना से ही शुरू हुआ हो। यानी कि चीन में ये इर्तिकाई अमल जारी था और 1 लाख से तकरीबन 5 लाख साल पहले इंसान बड़े बड़े सर और बड़ी बड़ी आंखों वाला हुआ करता था। क्योंकि इस बात का सबूत ये खोपड़ी है जिसका कनेक्शन इंसानी की किसी न किसी नस्ल से मिलता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक प्रोफेसर का कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों इंसानी खोपड़ियों पर रिसर्च की है, लेकिन जो खोपड़ी इस बार देखने को मिली शायद ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि इतनी बड़ी इंसानी खोपड़ी का मुशाहिदा मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ याद रहे कि अभी तक इस पर रिसर्च खत्म नहीं हुई और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में किसी न किसी माहिर साइंटिस्ट की तरफ से ऐसी कोई रिसर्च जरूर सामने आएगी जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि लाखों साल पहले इंसान कैसे हुआ करते थे, इनका साइज कैसा होता था और इनमें ताकत किस हद तक पाई जाती थी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।